एक छोटे से गांव में शिवा नाम का गरीब लड़का रहा करता था। शिवा के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। शिवा अपना पेट भरने के लिए मजदूरी काम किया करता था। वैसे ही धीरे धीरे शिवा को अपने ही गांव में काम नहीं मिल रहा होता है। तभी शिवा सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे ही गांव में मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा। लगता है मुझे किसी और गांव में जाना ही पड़ेगा, शायद मुझे किसी और गांव में काम मिल जाए। ऐसा सोचकर फिर शिवा किसी और गांव में चला जाता है। धीरे धीरे शिवा रायपुर नाम के गांव में पहुंच जाता है। जब शिवा रास्ते से जा रहा होता है तभी शिवा की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। शिवा को अंदर ही अंदर उस लड़की से प्यार हो जाता है। तभी शिवा एक लड़के के पास जाता है और कहता है, अरे भाई, तुम मुझे बता सकते हो एक खूबसूरत लड़की कौन है और इसका नाम क्या है? तभी वो लड़का कहता है, अरे यार, है ना ये बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मेरे भाई मेरे को तो कहा है किसी और को मत कहना, ये सरपंच जी की बेटी है। समझ, अगर तूने किसी और को बता दिया होता तो वह सरपंच जी को बता देता और सरपंच जी तुझे मार देते। वो तो अच्छा हुआ तूने मुझसे पूछ लिया। मेरे भाई, इसका नाम रेवा है और ये सरपंच जी की बेटी है। कभी सोचना भी मत इससे प्यार करने का, समझा? ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिवा को बहुत ही ज्यादा प्यार हो चुका था उस लड़की से। इसलिए एक दिन जब रेवा रास्ते से जा रही होती है तब शिवा उसके पास जाता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने आपका रास्ता रोका, लेकिन आप बता सकती है कि आपका नाम क्या है और आप इतनी खूबसूरत कैसे हो? तभी रेवा कहती है, कोई बात नहीं जी, आपने मेरा रास्ता रोका इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम है रेवा। और ये कहकर रेवा वहाँ से हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और एक दूसरे में प्यार हो जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वे लोग हर दिन मिलने लगते हैं और दोनों का प्यार और भी गहरा हो जाता है। वैसे ये बात सरपंच जी को पता चल जाता है। तभी सरपंच जी बहुत ही गुस्सा होते हैं और रेवा के पास जाकर रेवा को कहते हैं, अरे रेवा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम्हारा शादी मैं जिस लड़के से कहूँगा उसी लड़के से होगी, समझी? अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं उस शिवा को मार दूंगा, समझी? और वो बात सुनकर रेवा बहुत ही डर जाती है और अपने पिताजी की बात मान लेती है। वैसे ही सरपंच जी अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के से कर रहे होते हैं। ये बात शिवा को पता चल जाता है। तभी शिवा उस शादी में चला जाता है और कहता है, अरे रेवा, ऐसा क्यों किया? प्यार तुमने मुझसे किया और शादी किसी और से कर रही हो। मैंने रेवा तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था। तभी रेवा कहती है, अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन अगर मैं ये शादी ना करूँ तो मेरे पिताजी तुमको मार देंगे, समझे? इसलिए मैं अपने पिताजी की बात मान रही हूँ। तभी शिवा कहता है, अरे सरपंच जी, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन आपसे पक्का वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा। सच में सरपंच जी, मेरी बात मान लीजिए। तभी सरपंच जी कहते हैं, तुम जैसे गरीब के साथ मेरी बेटी कैसे रह सकती है? तुझे पता नहीं क्या, मेरी बेटी बहुत ही पैसे वाले लड़के से प्यार करेगी जिससे वो खुश रहेगी। तभी रेवा कहती है, अरे पिताजी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी शादी शिवा से कर दीजिए। मैं शिवा के साथ बहुत ही खुश रहूंगी, भले ही ये गरीब हो, लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं इसी के साथ खुश रहूंगी, ना कि किसी और के साथ। ऐसे ही धीरे धीरे सरपंच जी समझ जाते हैं और सरपंच जी शिवा की शादी रेवा के साथ कर देते हैं और दोनों बहुत ही खुशी खुशी से रहने लगते हैं।